हेलो बच्चों, ये जेईई 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला है किसमें? स्पेक्ट्रल लाइंस इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 915 एंगस्ट्रॉम। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द बार्मर सीरीज विल बी। ठीक है, अब लाइमन सीरीज के लिए देखिए, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखता हूँ। 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है? रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे n1 क्या होता है? n1 होता है कि जो मिनिमम, जो सबसे जो लोअर ऑर्बिट है लाइमन के लिए, वो उसका ऑर्बिट नंबर, और ये फाइनल ऑर्बिट नंबर। ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल हो गया, इनिशियल और फाइनल। तो लाइमन के लिए जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाती है ना, फॉर लाइमन, है ना। तो लाइमन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा ध्यान रखें कि n1, मतलब लाइमन का हमेशा ध्यान रखें, लाइमन स्टार्ट 1 से होगा। लाइमन का जो मिनिमम, जो सबसे कम जो ऑर्बिट नंबर होगा ना, वो 1 होगा। तो 1 से स्टार्ट, एंड शॉर्टेस्ट की बात हो रही है, तो जो फाइनल है वो इन्फिनिटी लिया जाता है, इस पे सबसे कम आता है। ठीक है, एंड अगर लॉन्गेस्ट की बात करें हम लोग किस में? लाइमन में। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको n1 तो फिक्स है कि 1 लेना ही है, n2 आपको 2 लेना है लाइमन केस में। ठीक है, अब अगर हम फॉर बार्मर सीरीज देखें, है ना, इसमें पूछा है, बार्मर के पूछा है ना। हाँ, तो बार्मर सीरीज में देखें तो इसमें शॉर्टेस्ट का देखिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोनों का मैं लिख देता हूँ, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। तो शॉर्टेस्ट का देखिए, इसमें स्टार्ट जो है ना वो 2 से होगा, और शॉर्टेस्ट की बात हो रही है, तो मतलब जो फाइनल n2 है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। जब भी शॉर्टेस्ट की बात होगी इन्फिनिटी ही लेंगे हम लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट में, अब जैसे लॉन्गेस्ट की देखें हम लोग, तो इसमें लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसमें n1 तो फिक्स है कि 2 रहेगा, बट n2 क्या हो जाएगा? 3। मतलब ये लिया जाता है, ऐसे ही कंसिडर किया जाता है, और उसमें मिलता भी लॉन्गेस्ट यही है। अगर आपको याद हो तो इस पर आपको लॉन्गेस्ट ही मिलता है कैलकुलेट करके, और इस पर आपको शॉर्टेस्ट ही मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, ये मिलता है ऐसा, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। अब यहाँ पर हम लोग को बोला गया कि 1/λ इज इक्वल टू 1/r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो जो सबसे मिनिमम वेवलेंथ है लाइमन के लिए, वो 915 है। तो 915 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू r इंटू 1/n1, दैट इज 1 स्क्वायर, और शॉर्टेस्ट की बात हो रही है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद बोला है बार्मर सीरीज में, तो बार्मर सीरीज में देखिए लैम्डा पूछ रहा है, बट लॉन्गेस्ट बोला है, तो लॉन्गेस्ट के लिए n1 तो क्या रहेगा? 2 रहेगा ही रहेगा बार्मर सीरीज में। लॉन्गेस्ट के लिए n2 हो जाएगा 3। ओके, तो अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो ये r और ये 1/4 माइनस 1/9, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1/r इज इक्वल टू r इंटू 9 माइनस 4/36, मतलब 5/36 आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1/2 लीजिए, तो 1/2 जैसे आप सॉल्व करेंगे, तो 1 है 1/915 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 1/λ इज इक्वल टू r इंटू, अब ये जो है ना, जो ये टर्म है तो 0 हो जाएगा, और ये सिर्फ 1 है, तो सीधे क्या हो जाएगा? r इंटू 1, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? r इंटू 5/36, तो r से r कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा? 36/5। अब इधर से हम अगर देखें करें कैलकुलेशन, मतलब सॉल्व करके, तो लैम्डा अपॉन 915 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर 36/5।
अब हमें लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 915 एंगस्ट्रॉम इंटू 36/5। अब इसको देखते हैं करके सॉल्व, 915 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर देखिए 3294 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करें तो आएगा 6588 एंगस्ट्रॉम, 6588 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 658, यहाँ लिख देता हूँ 6588 एंगस्ट्रॉम।